हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आलोक एंड वेलकम टू एम्पलीफाई लर्निंग। सो जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो को थंबनेल में देख ही लिया होगा दैट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन चैप्टर की। तो क्लास 10 मैथ्स का एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन एंड बहुत से बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत होता है। वैसे तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, मतलब ईजीएस्ट चैप्टर में से एक चैप्टर कह सकते हो इसको, बट वही बात है किसी किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है। तो आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर लेके सारा डिस्कशन करेंगे। मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। बेसिकली रिफ्लेक्शन चैप्टर को पढ़ने के दो तरीके हैं। या तो आप उसमें इन डेप्थ सारे रूल्स पढ़ो, रूल पढ़ के सारा कुछ आप सॉल्व करो, तो एक तरीका तो रूल्स पढ़ के सॉल्व करने का है। एंड एक तरीका ये है जो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आप कॉन्सेप्ट समझ लो रिफ्लेक्शन का। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घर कर गया ना, तो फिर आपको कभी कुछ भी रिफ्लेक्शन के चैप्टर में लर्न करके जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं ये वाला तरीका बताऊंगा जहाँ पे आप बस प्रिंसिपल अगर उसका ध्यान रखोगे, बेसिक प्रिंसिपल अगर आप ध्यान रखोगे, तो आप बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी रिफ्लेक्शंस में सॉल्व कर सकते हो बिना कोई भी सिंगल चीज़ लर्न करे। ठीक है, तो चलो अभी बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, एंड अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलो अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बात करें रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन को ना बहुत ही सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। आपके घर में शीशा तो होगा ना, और शीशे में सबने अपनी शक्ल भी देखी होगी, सुबह के टाइम या दिन भर में कभी भी देखते ही होगे। तो मान लो आपके घर में एक शीशा है, ठीक है, ये मान लो एक मिरर है जो कि आपके घर में लगा हुआ है। एंड जब भी आप इस मिरर में अपना शक्ल देखोगे, अपना फेस देखोगे या अपनी शक्ल देखोगे, तो मान लो इस मिरर से अगर आप 1 मीटर दूर खड़े हो तो आपको अपना जो इमेज दिखाई देगा, ठीक है, कहते नहीं रिफ्लेक्शन, आपको जो अपना इमेज दिखाई देगा वो इस शीशे के 1 मीटर पीछे ही दिखाई देगा। मतलब कुल मिला के ये कहने का मतलब है कि शीशे से आप जितना आगे खड़े होगे आपको ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप रियल में शीशे के पीछे खड़े होगे, ये बस इमेज होगा, ऐसा आपको लगेगा, ऐसा आपको प्रतीत होगा दैट आप मिरर के 1 मीटर पीछे हो। मान लो आप मिरर के 1 मीटर आगे ना खड़े होके, मान लेते हैं आप मिरर के 2 मीटर आगे खड़े होते, मान लो मिरर के आप 2 मीटर आगे खड़े होते, तो मिरर के अब 2 मीटर अगर आप आगे खड़े हो तो जो आपका इमेज होगा वो भी मिरर के 2 मीटर पीछे ही बनेगा। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि शीशे से जितना भी आप आगे खड़े होते हो तो शीशे में जो आपको अपना इमेज दिखाई देता है वो उतना ही पीछे दिखाई देता है। मान लो आपके सामने शीशा ना होके, मान लो एक केस ऐसा लेते हैं, मान लो एक कारीगर आया और शीशा बना के आपके पैरों के नीचे ऐसे रख गया। एक शीशा है और आपके नीचे एक मिरर ऐसे रखा हुआ है, और इस मिरर से आप मान लो आप इस मिरर से मान लेते हैं 5 मीटर ऐसे ऊपर उड़ रहे हो। आप में जादू की शक्ति आ गई है, आपके घर में मान लो जादू आ गया और जादू ने आपको पावर्स दे दी और आप उड़ने लगे हो। तो आप ऐसे 5 मीटर अगर ऊपर हो मिरर से, तो अब अगर आप मिरर में देखोगे नीचे ऐसे, तो आपको कितना नीचे यहाँ पे अपना इमेज दिखाई देगा। एज ऑब्वियस है, आपको जितना आप ऊपर हो इस मिरर से उतना ही नीचे आपको अपना यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, दैट इज दिस। तो अगर मान लो ये आप हो, दैट इज एक्चुअल ऑब्जेक्ट, एंड ये आपका इमेज है, तो इमेज को हम कैसे बताते हैं, आई डैश, डैश लगा देते हैं उस लेटर पे टू रिप्रेजेंट द इमेज। और मान लो ये दूसरा इमेज है तो इसको मान लेते हैं I2 डैश। ठीक है, तो 2 इमेजेस देखो हमने बना के देखी। अगर आपका शीशा ऐसे सामने लगा हुआ है, ये आपका मिरर है, तो अगर आपका मिरर ऐसे सामने होगा तो इमेज आपका उसके बैक में बनेगा, एंड अगर शीशा आपका नीचे होगा तो जो इमेज होगा उसके बैक में यानी कि नीचे की साइड बनेगा। तो जिस हिसाब से आपका मिरर रखा होगा, यहाँ पे देख लो मिरर ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा गया है, तो जिस भी हिसाब से आपका मिरर रखा जाएगा, जो आपका मिरर जहां पे होगा उसी हिसाब से आपका इमेज वहां पे बनता है। तो सीधा सीधा रूल है। अब देखो इसी चीज को हम ग्राफ की हेल्प से कैसे समझ सकते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक प्रिंसिपल बता दिया कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, बट एग्जाम में आपको यहाँ पे इंसान का रिफ्लेक्शन कराने के लिए नहीं आएगा। एग्जाम में जो चीज पूछी जाती है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑन ग्राफ्स। तो ग्राफ पे देख लो सेम चीज का मतलब क्या होगा। ग्राफ्स पे इस चीज का क्या मतलब होता है, जैसे देखो मान लो ये आपका वाई एक्सिस है, ऐसे ही तो बनता है ग्राफ, ये वाई एक्सिस और ये मान लो आपका एक्स एक्सिस। और मान लो यहां पे एक पॉइंट है आपका, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं P, एंड इसका कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं 3,2। 3,2 क्यों,
बिकॉज देखो लग रहा है कहीं ना कहीं, ये मान लो 1, ये मान लो 2, ये मान लो 3 एंड ये मान लो 1 एंड ये मान लो 2 ऊंचाई पे है। तो कहीं ना कहीं पॉइंट हमारा कुछ ऐसे है कि 3 आगे और 2 ऊपर। भाई कोऑर्डिनेट्स आप इसको प्लॉटिंग करना तो आपको आता है ना। प्लॉटिंग करने में हम क्या करते हैं, पहले हम x इधर बढ़ते हैं, यानी कि 3 आपको आगे जाना है और 2 आपको ऊपर आना है। 3, 2 का यही मतलब हुआ, x पहले आप आगे जाओगे और उसके बाद y जितना आपको बोला गया है y आप ऊपर जाओगे। तो यहाँ पे 3 आगे 2 ऊपर, तो हमने पॉइंट को p को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। तो मान लो ये आपका पॉइंट है। अब सोच के देखो, ये आप हो p, ये जो p यहाँ पे है ये आप हो, और यहाँ पे क्वेश्चन में मान लो बोला जाता फाइंड, मान लो ये क्वेश्चन होता फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ p, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ p ऑन y एक्सिस। तो मान लो आपका y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन पूछता इस p पॉइंट का। तो जब भी किसी एक्सिस पे बोला जाता है ना कि आपको रिफ्लेक्शन बताना है उस एक्सिस पे, तो आप क्या करोगे, सीधे सीधे आप उस एक्सिस को सोच लो कि वो आपका क्या है, वो आपका मिरर है। मान लो यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट p बताना है ऑन y एक्सिस। तो आप y एक्सिस को मान लो शीशा, मतलब y एक्सिस आपका मिरर हो गया। तो मिरर इस बार कैसा है, स्ट्रेट। मिरर के सामने ये p पॉइंट है, ये मिरर, इसके सामने ये p पॉइंट। तो इस p पॉइंट, यानी कि आप अगर p पॉइंट की जगह खड़े हो और अपने आप को जब देखोगे, तो जितनी दूरी पे ये p पॉइंट है, जितनी भी दूरी पे ये p पॉइंट है, देख लो कितने डिस्टेंस पे है, 3 यूनिट्स पे। तो एग्जैक्टली 3 यूनिट्स पीछे ही आपका इमेज बनेगा, दैट इज p डैश। मतलब p डैश आपका कहाँ पे बनेगा, अगर कोऑर्डिनेट्स पूछे जाए तो देख लो यहाँ पे आप बस मार्किंग कर लो, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2 एंड एग्जैक्टली 3 डिस्टेंस पे आपका ये p डैश बनना है, बिकॉज आगे भाई 3 डिस्टेंस पे ही तो है आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट। सो बैक साइड में 3 डिस्टेंस पीछे ही आपका इमेज बनना है। तो p डैश कहाँ पे होगा, यहाँ पे। एंड इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, देख लो, आप बैक में 3 आए तो -3 हो जाएगा ये, एंड ऊपर की तरफ 2 ही बड़े हो गए, ऊपर का डिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ ना, तो ये आपका सेम रहेगा, दैट इज 2। तो ये हो जाएगा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट p ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस को एज अ मिरर मान लो, यानी कि इस वाली लाइन को, ये जो ऊपर गई है यही y एक्सिस होती है एंड ये x एक्सिस होती है। तो इसको आप मान लो मिरर, y एक्सिस को, एंड इसको एज अ मिरर मान के आप इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन अगर कराओगे तो आपका इमेज कहाँ पे बनेगा, p डैश, दैट इज दिस। अब मान लो क्वेश्चन में एक और पार्ट होता, इसी पॉइंट का रिफ्लेक्शन आपको बताना होता ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस से अगर हम इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट कराते, मतलब अब शीशा आपका नीचे रखा है x एक्सिस पे, ये वाली एक्सिस आपका क्या है, मिरर। तो अगर इस एक्सिस पे आप रिफ्लेक्शन यहाँ पे कराते तो क्या होता, देखो जितना पॉइंट इस x एक्सिस से ऊपर है, बिकॉज आपका शीशा यहाँ पे क्या हो गया, x एक्सिस हो गया इस बार। तो जितना भी पॉइंट ये ऊपर है x एक्सिस से, कितना ऊपर है देख लो यहाँ पे, 2 यूनिट्स ऊपर है। तो 2 यूनिट्स ऊपर है अगर ये पॉइंट, तो इसका रिफ्लेक्शन नीचे कितना नीचे बनेगा, सीधे सीधे 2 यूनिट्स नीचे इसका रिफ्लेक्शन बनेगा एंड कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पे बनेगा। तो इसी को आप पॉइंट यहाँ पे मार्क कर लो। नीचे क्या पॉइंट्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा -1 एंड यहाँ पे हो जाएगा -2। तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पहले तो इसको मान लो p डैश आप मान चुके हो, तो इसको p डबल डैश मान सकते हो, आपके ऊपर है। चाहे तो ऐसे मान लो, चाहे तो आप इसको p1 डैश मान लो, कैसे भी कर सकते हो, बस नाम अलग रख देना इसका। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ध्यान देना। सबसे पहले तो x में आप आगे ही आए हो, तो यहाँ पे x तो चेंज होने से रहा, x आप उतना ही आगे आए हो, x उतना ही रहेगा। लेकिन y वाला पिछली बार आप ऊपर जा रहे थे तो +2 था, इस बार आपका इमेज नीचे बन रहा है, तो इमेज के केस में y क्या होगा आपका -2। तो ये हो जाएगा आपका इमेज। क्या यहाँ पे हमें कोई रूल याद रखना पड़ा, नहीं, सीधे सीधे हमने इमेजिन किया दैट ये जो y एक्सिस हमारा मिरर है, तो इस मिरर के अगर ऊपर पॉइंट p होता तो नीचे कितने डिस्टेंस पे वो उसका इमेज बनेगा, वो हमने यहाँ पे सीधे सीधे निकाल लिया है 2 डिस्टेंस लेके। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ इमेज के। तो यही कॉन्सेप्ट लगाया हमने और सीधे सीधे पॉइंट इसका हमने बता दिया कि इमेज का पॉइंट कहाँ पे होगा। तो कुछ इस तरह हम निकालेंगे किसी भी पॉइंट का इमेज। अब एक केस और देख लेते हैं जो कि होता है रिफ्लेक्शन एट ओरिजिन। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो बता देता हूँ यहीं पे लगे हाथों। रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट p एट ओरिजिन। तो ओरिजिन से जब रिफ्लेक्शन होता है, ओरिजिन कहाँ पे होता है, ये जो सेंटर पॉइंट है ना आपका ग्राफ जहाँ पे कट करता है, कटिंग पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट है x और y एक्सिस का, दिस इज योर ओरिजिन 0,0, ये है आपका ओरिजिन। तो अगर ओरिजिन से बोलेगा कि ओरिजिन पे अगर आपका शीशा रखा हो, ऐसे ऐसे शीशा रखा हो ओरिजिन पे, मान लो यहाँ पे ऐसे शीशा रखा हो,
मैं डैश लाइन से शो कर रहा हूँ मिरर। ये मान लो अगर आपका शीशा ऐसे रखा हो तब आपकी इस पी पॉइंट का इमेज कहाँ पे बनेगा तब आपको बताना है। तो देख लो, तो जब भी आपसे ओरिजिन से रिफ्लेक्शन पूछेगा तो बस एक सीधा सा रूल याद रखो, आप बस क्या करोगे ना, x और y दोनों का साइन उल्टा कर दोगे। साइन अगर प्लस था तो माइनस कर दोगे, यहां भी प्लस था तो माइनस कर दोगे, दोनों साइन को बस रिवर्स कर दोगे, आपका दूसरा वाला रिफ्लेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो एट ओरिजिन सीधा सीधा रूल है, आप कोऑर्डिनेट्स का जो साइन है उनको रिवर्स कर दो, आपका सीधा सीधा रिफ्लेक्शन आ जाएगा इस पॉइंट का। तो यहाँ पे आप देख लो आपका पॉइंट क्या है 3,2, तो यहाँ पे आप दोनों का बस साइन रिवर्स कर दो तो आपका पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा -3, -2 पे, दैट इज यहाँ पे। बस ओरिजिन के लिए आप एक चीज याद रख लो, दैट ओरिजिन के लिए जब भी आप पॉइंट लोगे रिफ्लेक्शन का, मतलब इमेज का पॉइंट लोगे, तो आप बस x और y दोनों का साइन रिवर्स कर दोगे, वो जहां पे भी आएगा वही आपका हो जाएगा इमेज। तो यहाँ पे आ जाएगा -3, -2, ये आपका हो जाएगा इमेज इफ द रिफ्लेक्शन इज डन एट ओरिजिन। तो ये होता है रिफ्लेक्शन का सारा कॉन्सेप्ट। मैंने आपको समझा दिया है कि किसी भी पॉइंट का रिफ्लेक्शन हम x एक्सिस, y एक्सिस और ओरिजिन से हम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसके बाद हम करने वाले हैं क्वेश्चंस, एंड वहां पे मैं आपको बताऊंगा दैट क्वेश्चंस को हम ग्राफ पे बना के कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो अभी देखते हैं क्वेश्चंस को। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन, एंड ये क्वेश्चन आपका बोर्ड के पेपर में आया भी हुआ है। तो इस क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा दैट क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। तो चलो अभी क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट अलॉन्ग बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस। तो देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको स्केल बता दिया गया है ग्राफ का। तो ध्यान देना कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर को आपको 1 यूनिट लेना है, तो यही स्केल आप फॉलो करोगे, अभी मैं ग्राफ पे बता दूंगा। और यही स्केल लेना, बिकॉज अगर आप स्केल अपने मन से लेते हो कम ज़्यादा तो उसमें मार्क्स कटते हैं। तो आपको 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट यहाँ पे लेना है स्केल। फिर आगे है, ABCD इज अ क्वाड्रिलैटरल हुज वर्टिसेस आर A 2,2, B 2,-2, C 0,-1 एंड D 0,1। तो ये हमें एक क्वाड्रिलैटरल दिया है, ये चारों पॉइंट्स को भी हम मार्क करेंगे ग्राफ पे। आगे है, फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है, रिफ्लेक्ट क्वाड्रिलैटरल ABCD ऑन द y एक्सिस एंड नेम इट एज A', B', CD। तो सबसे पहले पार्ट में देखो रिफ्लेक्शन कराने के लिए हमसे बोला गया है, तो अभी हम ग्राफ पेपर पे इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, वहाँ पे रिफ्लेक्शन भी हम करते हैं। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे आपको x एंड y एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट का स्केल लेके बनाना है, एंड इसके बाद में आपको 4 ये पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। तो अभी ग्राफ पेपर पे हम लोग इसको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। सो एक मिनट। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले तो x और y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो x और y एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे y एक्सिस पहले मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हो जाएगा y एक्सिस, एंड एक हमें x एक्सिस बनाना है, तो यहाँ पे आप x एक्सिस बना लो, ये हो जाएगा आपका x एक्सिस। एक मिनट, ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस, ठीक है। तो ये हमने बना लिया x एक्सिस एंड ये हमने बना लिया y एक्सिस। स्केल हमें क्या लेना है, स्केल हमें लेना था 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब यहाँ पे जब 2 सेंटीमीटर आगे जाओगे तब आपका 1 यूनिट आएगा 1, फिर और 2 सेंटीमीटर आगे गए तो यहाँ 2 आया, फिर और 2 सेंटीमीटर आगे गए तो 3 आया, फिर 4। इसी तरह इधर माइनस वाले भी नंबर्स ले लो, -1, -2 एंड -3 तक ही लो, इतने में आपका काम हो जाएगा। इसके बाद ऊपर क्या यहाँ पे लेना है, यहाँ पे हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट यानी कि 1, फिर 2 सेंटीमीटर पे 2, ठीक। ये हमने यहाँ पे पॉइंट्स मान लिए। इसी तरह नीचे भी मान लो 2 सेंटीमीटर बाद ये -1, फिर 2 सेंटीमीटर बाद ये -2। तो ये हमने x और y एक्सिस तो यहाँ पे मान लिए। फिर हमसे क्या कहा गया था, एक बार क्वेश्चन में आप फिर से देख लो। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें 4 पॉइंट्स मार्क करने हैं ABCD हुज वर्टिसेस आर A 2,2, B 2,-2। तो पहले 2 पॉइंट से मार्क करते हैं, 2,2 और 2,-2। तो ये रहा ग्राफ। तो पहला पॉइंट हम मार्क कर लेते हैं 2,2। तो देखो 2,2 कहाँ पे होगा, 2 हम x पे आगे जाएंगे और 2 हम y के लिए ऊपर जाएंगे, तो 2,2 ये पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ये हो गया A 2,2। फिर हमें मार्क करना है B 2,-2। तो 2,-2 उसके लिए 2 आप आगे है एंड -2 यहाँ पे, तो B कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे। कैसे देख लो, 2,-2 ये आपका हो जाएगा B पॉइंट, दैट इज 2,-2। तो ये हमने देखो बना लिया B। आई थिंक आपको दिखा नहीं होगा तो फिर से देख लो, 2,-2 ये है आपका B पॉइंट। 2 आगे है एंड -2 है तो 2 नीचे है, तो
कॉमा -2, ये आपका पॉइंट हो जाएगा बी। ठीक है, इसके बाद फिर आपका सी पॉइंट है 0, -1। तो 0, -1 कहाँ पे होगा देख लो, एक्स एक्सिस 0 यानी 0 पे रहोगे, और 0, -1 आपका पॉइंट होगा यहाँ पे 0 पे -1, दैट मीन्स ये आपका पॉइंट होगा सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं सी, दैट इज 0, -1, ये आपका पॉइंट सी हो गया। इसके बाद अगला पॉइंट है डी 0, 1। तो 0, 1 कहाँ पे होगा, 0 है तो एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं जाना, 0, 1 मीन्स ये पॉइंट आपका होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डी 0, 1। सो दिस इज योर पॉइंट डी। अब हमें देखो यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में करना है, फर्स्ट पार्ट में करना है, रिफ्लेक्ट क्वाड्रिलैटरल ABCD ऑन दी y एक्सिस एंड नेम इट एज A', B', CD। तो यहाँ पे अब हमें रिफ्लेक्ट कराना है इन चारों पॉइंट्स को या फिर इस क्वाड्रिलैटरल को। तो पहले तो आप इस क्वाड्रिलैटरल को ज्वाइन कर दो, मतलब ये चारों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो। तो A B को ज्वाइन करेंगे, B एंड C को ज्वाइन करेंगे, बिकॉज हमें ABCD क्वाड्रिलैटरल यहाँ पे फॉर्म करना है। यहाँ पे लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है CD में, वो तो ऑलरेडी एक्सिस में ही बना हुआ है, और यहाँ पे हमने AD को भी ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा क्वाड्रिलैटरल बन गया ये। अब हमें इसी क्वाड्रिलैटरल को रिफ्लेक्ट कराना है कहाँ से, y एक्सिस से। तो y एक्सिस को एज अ मिरर मानो, एंड मिरर के सामने ये चारों पॉइंट्स हैं, इन चारों पॉइंट्स का रिफ्लेक्शन आपको बनाना है। तो जब मिरर ये है और पॉइंट्स यहाँ पे हैं, तो इस मिरर के पीछे ही तो यहाँ पे पॉइंट्स बनेंगे। तो यहाँ पे मिरर आपका देखो y एक्सिस पे है, y एक्सिस के अक्रॉस आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराना है। तो y एक्सिस को मिरर मान लो, इसके आगे जो भी पॉइंट्स हैं उतना ही बैक में वो पॉइंट्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे y एक्सिस आपका मिरर है, ये आपका y एक्सिस है, y एक्सिस इज योर मिरर, एंड इसके आगे देखो एक पॉइंट है a, कितना दूरी पे है ये आपका 2 यूनिट्स आगे है। ठीक है, 2 यूनिट्स आगे है, तो कहीं ना कहीं 2 यूनिट्स पीछे ही आपका ये पॉइंट बनेगा, यानी कि 2 पे। तो इधर +2 पे था, इधर -2 पे आपका पॉइंट बनेगा, बट ये ऊंचाई जो है, ऊंचाई आपकी सेम रहेगी, ऊंचाई थोड़ी बदल जाएगी मिरर की वजह से। तो दैट मीन्स आपका इतनी ही दूरी पे जस्ट इसके पीछे यहाँ पे बन जाएगा आपका इमेज। दैट मीन्स आपका जो A' पॉइंट आएगा वो कहाँ पे आएगा देख लो, ये 2 आगे था तो 2 पीछे ये बना, तो यानी ये हो जाएगा -2, 2। ध्यान रखना y चेंज नहीं होगा, ऊंचाई चेंज नहीं हुई, ऊंचाई आपकी 2 है वो 2 ही रहेगी, बस आपका ये जो +2 था ये क्या हो जाएगा -2। सो आपका पॉइंट क्या आ जाएगा -2, 2। इसके बाद एक और चीज़ देख लो, अब हमें b का रिफ्लेक्शन बताना है। तो b आपका देखो यहाँ पे है 2, -2। अब क्या करोगे, इसके लिए भी वही रूल लगाओ कि ये आपका मिरर है, ये आपका पॉइंट है, तो इतना 2 आगे डिस्टेंस पे ये b पॉइंट है, तो 2 बैक डिस्टेंस पे आपका इसका इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका इमेज हो जाएगा b'। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे b' के, देख लो b' के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये आपका 2 आगे था तो 2 बैक में जाओगे तो ऑब्वियसली 2 ये हो जाएगा माइनस का, एंड y आपका चेंज नहीं होगा, ये पहले भी -2 था, यहाँ भी -2 रहेगा, तो y में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आपका हो जाएगा -2, 2। तो ये हमारे पॉइंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन बन गए, मतलब ये रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट यानी इमेज के पॉइंट बन गए A' और B'। अब यहाँ पे ध्यान ये देना कि जो C और D है, जब कोई पॉइंट डायरेक्टली आपका एक्सिस पे ही रखा है या फिर आपके मिरर पे ही रखा है, तो शीशे के जस्ट आप चिपक के खड़े हो जाओगे तो आपका रिफ्लेक्शन कहीं भी पीछे थोड़ी बनेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दैट C एंड D जो उस मिरर पे या फिर एक्सिस पे ही रखे हुए हैं, तो इनका रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा, या फिर इनका रिफ्लेक्शन जस्ट वहीं बनेगा जहाँ ये खुद है। ठीक है, तो इनका पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो हमें करना क्या था देख लो, हमें यहाँ पे करना था रिफ्लेक्ट कराना था और इन पॉइंट्स का नाम देना था, तो हमने कर दिया। और उसके बाद राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A' एंड B'। तो A' और B' के कोऑर्डिनेट्स भी देखो हमने लिख दिए, ये A' के कोऑर्डिनेट, ये B' के कोऑर्डिनेट, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद आगे हमें क्या करना था, नेम 2 पॉइंट्स विच आर इनवेरिएंट अंडर द अबव रिफ्लेक्शन। तो थर्ड पार्ट में हमें ऐसे 2 पॉइंट्स बताने थे जो रिफ्लेक्शन के बाद भी अपनी जगह से नहीं हिले। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे C एंड D पॉइंट्स जो हैं वो अपनी जगह से देखो नहीं शिफ्ट हुए रिफ्लेक्शन के बाद भी। तो दैट्स वाई आपका इस पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, C एंड D। तो थर्ड पार्ट में सीधे सीधे आप लिख दोगे द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट इज पॉइंट C, D। ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो अपनी जगह से नहीं शिफ्ट हुए। इसके बाद अगला आपका लास्ट पार्ट क्या है, नेम द पॉलीगन A', B', CD। तो यहाँ पे आप देख लो A', B', CD, इनको आप ज्वाइन कर लो पहले तो, A', B' एंड C और D। तो बेसिकली इस पॉलीगन को अगर हम ज्वाइन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, A', B', CD। तो ये देखने में कौन सा फिगर आपको लग रहा है,
ये बेसिकली ट्रपेजियम है। तो फोर्थ पार्ट में मतलब कि ये वाला आपका जो फिगर है ये क्या लग रहा है, तो इसको आप देख के बता सकते हो दैट इसका जो शेप है वो एक ट्रपेजियम है। सो दैट मीन्स आपके फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रपेजियम। तो कुछ इस तरह हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन, आप एक बार देख लो। यहाँ पे कोई भी हमने कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया है, जो सिंपल मैंने आपको रिफ्लेक्शन के रूल्स बताए थे बेसिकली हमने उसी को फॉलो करके ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन ये था इसका एंड कुछ इस तरह हमने देखो इसको सॉल्व कर दिया है। सो आई होप मैंने यहाँ पे जितना आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है वो आपको सारा कुछ समझ में आया होगा एंड अभी आपको रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई पार्ट आपको नहीं समझ में आया है यहाँ पे तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हो। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और साथ में आप ये भी बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स आपके लिए ओपन है और मैं कमेंट्स सबके पढ़ता हूँ, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा और आगे इन फ्यूचर आप कैसा कंटेंट चाहते हो इस चैनल से। सो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।